नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूँ गुंजन कुमार। बता दें कि जिस प्रकार से झारखंड में अभी खुशियों का माहौल है, उसी उसके जस्ट अगर दूसरी तरफ देखें तो कई लोग नाराज़ भी हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करने को लेकर। अब प्रस्ताव पारित में तो आप समझ ही गए होंगे कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय नीति लागू करने को लेकर 1932 खतियान को आधार बनाया गया है और इसका प्रस्ताव भी मंत्रालय में पारित किया गया है। वहीं इस प्रस्ताव पर कई अलग-अलग जो है सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों के लोगों में जहाँ खुशियाँ हैं, तो वहीं कई नेताओं ने इसे लेकर नाराज़गी भी जताई है। अ, हम बताते चलें कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद व पद्मश्री करिया मुंडा ने सरकार के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई है। इस दौरान उन्होंने झारखंड के आदिवासियों के विकास को लेकर भी बातें कही, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तक झारखंड में जिन पार्टियों की भी सरकारें रही है उनके कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लेते हुए कहा कि चाहे वो भाजपा का सरकार हो या जेएमएम का सरकार हो, किसी के कार्यों से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अब तक जिन लोगों ने भी यहाँ शासन किया है, उन्होंने सिर्फ़ आदिवासियों के नाम पर राजनीति किया है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। इस प्रकार से उन्होंने एकदम साफ शब्दों में निशाना साधा है और जो उन्होंने जो कुछ कहा है, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को जिस प्रकार से रखा है, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हम वो भी आपको सुनवाएँगे। लेकिन इस पर जिस प्रकार से भाजपा क्योंकि बीजेपी के ही नेता रह चुके हैं और वर्तमान में नेता भी हैं करिया मुंडा जी, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी का भी नाम लिया और राज्य में जिस प्रकार से सरकारें रही है, जिन-जिन पार्टियों की सभी को एक साथ लपेट दिया है कि अब तक यहाँ सिर्फ राजनीतिक होता है और नेता लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए आदिवासियों के नाम का जो है इस्तेमाल करती है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करती है। ये अब तक आदिवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। तो अब मैं आपको सुनवाता हूँ कि पद्मश्री करिया मुंडा ने क्या कुछ कहा है। तो इस बातों को सुनिए और आप भी बताइए कि क्या इन्होंने जो कुछ कहा ये कहाँ तक सही है या फिर आप दूसरे शब्दों में जो कुछ कहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो सुनते हैं करिया मुंडा जी को। राज्य की हेमंत सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किया है। वहीं ओबीसी में 27% आरक्षण देने की भी बात कही है। किस तरह से सर इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं? एक तो इसको लागू करेंगे, कानून बनाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो सिर्फ विधानसभा को है। ये जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया कि इस पर कानून बनाया जाए और ये तो विधानसभा ही करेगा। विधानसभा ही बहस करके संशोधन करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा या कोई लोग सीधे कुछ नकारेगा, वो अलग चीज़ है। परंतु वहाँ से पास होने के बाद ही इस संबंध में कानून बन सकता है। और ये है कि मूलवासी और आदिवासी तो पहले से स्थानीय तो है, उसको क्या प्रावधान देंगे आप, ये तो कानून बनेगा तब होगा ना। तो कानून तो बना नहीं है, तो एक तो फिर इसलिए इस संबंध में बहुत अधिक कहना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है बल्कि ठीक नहीं है, कानून सम्मत भी नहीं होगा। अब इसलिए इसको एक तरह से वाहवाही लेने के लिए इन्होंने इतना भारी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया लोग है कि कानून बन गया। क्योंकि अगर राजनीतिक माहौल और जो अभी वर्तमान में झारखंड की हालात है सरकार को लेकर के, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपने जैसा कहा कि राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है सरकार की, तो अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो आदिवासियों को अपनी ओर खींचने का भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आदिवासी जो मतदाता है वो तो शिक्षित नहीं है, थोड़ा बड़ा साक्षर है। इसलिए संविधान और स्थानीय नीति और आरक्षण ये सारी बातें कोई जानता नहीं है गाँव वाला। एक मोटा मोटा जानता है कि सरकार हम लोग को आरक्षण देती है, बस डिटेल नहीं जानती। इसलिए वो लोग आकर्षित हो सकते हैं
चलो अच्छा है हम लोग के लिए। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना खुला हाँ कहने वाले हैं ना खुला ना कहने वाले हैं। हम तो अभी तक देख नहीं रहे। और अधिकतर लोग नौकरी चाकरी वाले हैं। गांव में थोड़े बहुत चिटपुटिया है, एक आध आदमी जो है जो हर चीज़ का विरोध करने वाले भी कुछ नेता लोग हैं आदिवासी समाज में, उसे लोग करते रहेंगे। उनको तो विरोध करने का सरकार की ओर से कुछ क्या कहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आप जमीनी स्तर के नेता हैं। स्थानीयता की भी बात अगर हो या फिर 1932 खतियान आधारित आरक्षण की भी अगर बात करें तो कितना लाभ मिल सकता है झारखंडियों को? तो वही नहीं कर रहे हैं अभी तो सरकार किस रूप में उसको लेकर उन सब चीज़ों के संबंध में कानून बनाएगी तभी कहा जा सकता है। वो तो कानून बनाने के लिए इसको आधार मान लिया, इतना ही है। 31-32 खतियान को स्थानीय नीति के नाम पर उसको आधार बनाया। उसके बाद क्या उसमें प्रावधान होगा या क्या सुविधाएं किसको क्या मिलेगी तो कानून बनेगा तब ना होगा जी। अगर पूर्व की रघुवर सरकार की अगर बात करें तो रघुवर सरकार ने भी स्थानीय नीति लागू करने की बात कही थी, कुछ प्रस्ताव भी उसने कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई थी, लेकिन कुछ कारणोंवश या फिर विपक्षी बहसों के कारण हम तो खुला कहे तो आजकल इतनी सरकारें बनी हैं चाहे किसी की पार्टी की हो, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। सीधा इतने के लाइन चाहे वो बीजेपी का हो चाहे हेमंत का हो चाहे किसी का, इसलिए हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबने सरकार में भागीदारी अभी तक हुआ है, किसी ने भी यहाँ के लोगों को न्याय मिले और साथ साथ इस झारखंड का विकास हो, किसी ने नहीं किया। अपना अपना न्याय किया है। वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। उसी लाइन पर है, रूप दूसरा है, लाइन वही है, अपना विकास कर रहा है। अब नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ कर लीजिए।